तो टिकट अब हम लोगों ने ले लिए हैं और अब चलते हैं सीधे इस फोर्ट के अंदर। और अभी हम जिस जगह पर खड़े हैं वो आगरा फोर्ट का अमर सिंह द्वार है। ये जो आप सामने एक गहरी खाई देख रहे हो ना, ये देखो, ये ब्रिटिशर्स लॉर्ड गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो के अनुसार में ये कहा गया है कि महमूद गजनवी ने इस चंदन के दरवाजे को सोमनाथ मंदिर से लूटा था। ध्यान से देखो, ये कोई मामूली दरवाज़ा नहीं है, ये आज से 1000 साल पुराना दरवाज़ा है। और कहा जाता है कि चंदन की लकड़ी का ये दरवाज़ा है और इसे सोमनाथ मंदिर की जब लूट हो रही थी, सोमनाथ मंदिर को जब गजनवी लूट रहा था, उसी समय इस दरवाजे को चुराया गया था और बाद में अंग्रेज़ ने इस दरवाजे को उठाकर इसे यहाँ पर में स्थापित कर दिया। बाद में हालांकि ये चीज़ें तय हुई कि इस दरवाजे को यहाँ से हटा करके, आगरा फोर्ट से हटा करके वापस सोमनाथ मंदिर में स्थापित किया जाए, लेकिन फिर किसी कारणवश में ये प्लानिंग को अपना बदलना पड़ा और इस दरवाजे को अंततः आज भी इस आगरा फोर्ट में जिंदा रखा गया है। यकीन नहीं आता भाई, 1000 साल पुराना ये दरवाज़ा आज भी इतना सुरक्षित है और इतने तगड़ी अवस्था में है। आप देखो, चेक करो ध्यान से। हाँ जी, तो अब तक हम आपको दिखा रहे थे अकबर के द्वारा बनाया गया अकबर फोर्ट, लेकिन अब दिखाने जा रहे हैं शाहजहां की कलाकृतियों को। जैसा कि आप जानते हैं कि शाहजहां को वाइट मार्बल बहुत पसंद था और ख़ास करके राजस्थान के मकराना से ये मार्बल मंगाए गए थे और ये वही संगमरमर है, मार्बल है, जिनका यूज़ कि ताजमहल में भी किया गया है। और आप ये देखो, ये पूरा का पूरा जो कलाकृति है ये अकबर ने नहीं बल्कि शाहजहां ने करवाया है। ये देखो आप। तो अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ यहाँ की स्टोरी ये है कि शाहजहां के टोटल 14 संतानें थीं, जिनमें से 8 मर चुके थे और बाकी जो 6 बचे थे, जिनमें से 4 उनके बेटे थे और 2 बेटियाँ थीं। 4 बेटों में से एक औरंगजेब था जो कि बहुत ही क्रूर था और शाहजहां अपने बेटे दारा शिकोह को राजा बनाना चाहते थे, लेकिन औरंगजेब ने अपने बाकी 3 भाइयों को मार करके राजगद्दी को हासिल करने के लिए अपने 3 भाइयों को मार करके और वह राजगद्दी पर बैठा। जब दारा शिकोह को शाहजहां राजा बनाना चाहते थे, अगला मुगल बादशाह बनाना चाहते थे, तो औरंगजेब ने दारा शिकोह का सर कटवा करके और इसी आगरा किले में अपने पिता को, जो कि औरंगजेब ने शाहजहां को कैद रखा था, कैदखाना में दारा शिकोह के सर को प्लेट में परोस करके और उनके सामने भेज दिया था। 4 बेटों के अलावा बाकी 2 बेटियां थीं शाहजहां की, जिनमें से एक का नाम जहां आरा था और दूसरा रोशन आरा था। ये जो आप सामने महल देख रहे हो, ये शाहजहां ने वाइट मार्बल से बने हुए रोशन आरा के लिए बनवाया था, जो कि एक पालकी के शेप में। हालांकि दोनों बेटियों का विवाह पूरे जीवन नहीं हो सका था। पालकी का शेप इसलिए है क्योंकि रोशन आरा और जहां आरा दोनों का विवाह जीवन भर नहीं हो सका था, इसलिए इस पालकी के शेप में शाहजहां ने अपने बेटियों के लिए ये महल बनवाया। और ध्यान से जब आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पर मैं खास करके अब आपको ये सिर्फ ब्रास पीतल दिख रहा होगा। ये अंग्रेज़ों के ज़माने से पहले, यानी कि मुग़लों के काल में ये पूरे के पूरे जो आपको ऊपर में स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, ये पूरे के पूरे सोने के बने हुए थे। बाद में अंग्रेज़ों ने सब कुछ लूट लिया और यहाँ से अब सिर्फ और सिर्फ ब्रास पीतल लोहे बस यही बच गए हैं। और ये रोशन आरा शाहजहां की छोटी बेटी थी और बड़ी बेटी का नाम जहां आरा था। और बाकी आप ये देखो, जैसे जैसे जब हम इस रोशन आरा के महल में प्रवेश करते हैं तो सामने में ये वापस से यमुना नदी दिखती है। यहाँ से वाइब चेक करो, यहाँ से फोटोग्राफी बहुत ही ज़्यादा क्लियर और बहुत ही बेहतरीन आती है। और ये सारे जो आप गेट्स देख पा रहे हो ना, इस सारे गेट्स में क्या होते थे कि पर्दे लगे होते थे, पर्दा प्रथा होता था, इसमें भी पर्दा लगा होता था पूरा, यहाँ पर भी पर्दा होता था और इन सब में स्टोन्स जड़े होते थे। उसके बाद जब ये देखोगे आप तो यहाँ पर मैं देखो वापस से ताजमहल का दृश्य। और आप देखो इस रेलवे ब्रिज पर वापस से ट्रेन भी अभी जा रही है। अभी जो नीचे से हमने आपको दिखाया था कि वो नीचे में एक जो गहरी खाई है जिसमें कि पानी भरा जाता था, क्योंकि पहले ये जो यमुना है ना, यमुना की पानी सीधी की सीधी
इस खाई तक आती थी और इस खाई में क्रोकोडाइल और एलिगेटर वगैरह पाले जाते थे, रखे जाते थे, क्योंकि किसी भी प्रकार से दुश्मनों की एंट्री यहाँ से ना हो सके। और किसी भी तरीके से अगर उस खाई से बचकर निकल भी जाते थे तो इस 40 फीट के दीवार के बाद में वापस देखो यहाँ पर में एक खाई है, यहाँ पर में पूरे जंगल वगैरह जैसे पहले हुआ करते थे और यहाँ पर में शेर बाघ जैसे खतरनाक जानवर रखे जाते थे, लिपट जैसे, ताकि अगर इस खाई से निकल करके दुश्मन वापस आ भी जाए तो यहाँ आने के बाद में किसी भी प्रकार से बचने के उनके चांसेस नहीं थे, क्योंकि खतरनाक जंगली जानवर यहाँ पाले जाते थे। और ये जो बीच के आपको स्टेप्स दिख रहे होंगे ना, यहाँ पर में मुगल जो सैनिक होते थे वो तैनात रहते थे। मतलब इतनी ज़्यादा कड़ी सुरक्षा थी भाइयों कि किसी तरीके से यहाँ पर में दुश्मनों को, एनिमीज़ को घुसने की कोई प्रबंध व्यवस्था ही नहीं थी। हाँ जी, तो चलिए अब हम आपको ले चलते हैं शाहजहाँ और मुमताज़ महल का लिविंग रूम, दिखाते हैं आपको कि मुग़ल बादशाहों का लिविंग रूम कितना आलीशान होता था। ये यहाँ पर से इसकी एंट्री पॉइंट है और आप ये चेक करो, ये प्योर मार्बल है। मैं इसका प्रमाण भी दूंगा कि कैसे चेक करते हैं कि मार्बल कितना शुद्ध है और नहीं, मैं अभी आपको बतलाऊंगा। लेकिन आप इन मार्बल्स पर बनी हुई नक्काशियों को देखो, ये फ्लोरल डिज़ाइन में आपको फूल और पत्तियों के द्वारा में रची गई मालूम पड़ रही होगी। यूँ ही नहीं, 14 लाख कारीगरों के द्वारा में इस बिल्डिंग को बनाया गया है। तो अंदर से कुछ इस प्रकार से दिखता है शाहजहाँ और मुमताज़ महल का लिविंग रूम, और ये कुछ इस्लामिक पद्धति में बनाया गया है। देखिए, इस्लामिक स्ट्रक्चर में बनाया गया है। और बाकी आप जितने भी, मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको ऊपर में जितने भी ये सारी की सारी जो डिज़ाइनें दिख रही हैं, उन डिज़ाइन के ऊपर में गोल्ड का कवर किया हुआ था और महंगे महंगे जो पत्थर होते हैं उन पत्थरों के द्वारा में ये पूरा का पूरा सजाया गया था। साथ ही साथ में ये जो आप ऊपर ध्यान से देखो, ये जो चार यहाँ पे आप लोहे के द्वारा, सिक्कर के द्वारा बनी गई ये जो देख रहे हो, यहाँ पर में पहले के ज़माने में फ़ैन नहीं हुआ करते थे, तो वो जो पर्दे जैसे होते हैं ना, उस तरीके से पर्दे जैसे फ़ैन बनाए जाते थे और उनके जो दास होते थे, उनके जो दासियाँ होती थी, वह इस तरीके से पंखे को, कपड़े के पंखे बने होते थे, उनको झुलाते थे। और इनका ये जो बेड होता था लिविंग रूम का, ये ठीक सेंटर में होता था, यहाँ पर होता था, जस्ट ऊपर में इनकी फ़ैन की सुविधा थी। और बाकी आप ये देखो, जस्ट इस महल के पीछे में एक इसको झरोखे की तरह भी कह सकते हैं, झरोखा महल भी कह सकते हैं। देखो आप, जस्ट पीछे में यमुना रिवर बहती है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यमुना रिवर बहती है, फिर वापस ताजमहल आपको दिख पा रहा होगा। और इस यमुना रिवर से ठंडी ठंडी हवाएं आती थी और इसीलिए इसको इतना स्पेसियस छोड़ा गया है। बाकी के ये जो आप स्पेस देख रहे हो, ये पूरा का पूरा इसमें पर्दा लगा होता था, पूरे पर्दे से सजावट होती थी। और इनमें आप ये देखो, आप ये जो डिज़ाइन बनाई गई है, देखो ये जो डिज़ाइन बनाई गई है, इस डिज़ाइन में सारे में मिरर लगे होते थे, है ना, शीशे लगे होते थे। जब यहाँ पर एक कैंडल जलता था तो मालूम पड़ता था जैसे कि बहुत सारे कैंडल्स जल रहे हों। और कैसे आप चेक करोगे कि यहाँ पर में ये मार्बल कितनी ओरिजिनल है, उसका आइडिया भी मैं आपको बताता हूँ। देखो मार्बल यहाँ का कितना ज़्यादा प्योर है, या कोई भी मार्बल कितना ज़्यादा प्योर होता है, उसको दिखाने का सबसे बेस्ट टेक्निक ये है कि ये ना हल्का ट्रांसलूसेंट होगा, यानी कि इसके अंदर प्रकाश जो है वो थोड़ी थोड़ी पार होगी। आप देखो, ये जो आपको हल्की हल्की पीली पीली रोशनी, जैसे आपको इधर नहीं दिख पा रहे होंगे, पर ये जो आपको पीली पीली रोशनी दिख रही है ना, ये रोशनी बाहर का जो सनलाइट है ना, वो रोशनी हल्की इसको पार करके और हमें दिखाई दे रही है। यानी कि अगर आप जब भी मार्बल की जो प्योरिटी होती है उसको जांचना हो, तब आप वहाँ पर एक टॉर्च लगाकर देखोगे तो हल्की हल्की रोशनी पत्थर को पार कर जाएगी। देखिए, मैं एक और एग्जांपल के तहत आपको बताना चाहता हूँ कि ये मार्बल प्योर कैसे है। ये देखो भाई साहब को मैंने कहा है कि आप अपना फ्लैश जलाइएगा फ़ोन का, तो देखो इन्होंने जब फ्लैश जलाया है ना, तो पत्थर के पार कर रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, ये रोशनी पत्थर के अंदर बिल्कुल जा रही है और इससे ये प्रतीत होता है कि दिस इज़ द प्योर मार्बल। ऐसा मार्बल राजस्थान के मकराना में मिला करता था और अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। और देखो कितना कमाल का स्ट्रक्चर करवाया है यार, कि यहाँ पर मैं इनकी छोटी बेटी रोशन आरा का ये महल है, ये जस्ट बगल में इनके जो है मुमताज़ महल और शाहजहाँ का ये लिविंग एरिया है। और जस्ट अगर आप इसके आगे देखोगे तो ये इनकी बड़ी बेटी जहाँ आरा का महल भी आपको दिख रहा होगा। जहाँ आरा और रोशन आरा दोनों का बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर में जो डोली होती है, पालकी होती है, उनके ये स्ट्रक्चर में बनाए गए। दोनों बिल्कुल डिटो कॉपी है, बस फ़र्क ये है, ये जो शाहजहाँ का लिविंग एरिया है ना, उसमें लेफ्ट हैंड साइड में बड़ी बेटी का महल है और राइट हैंड साइड में उनके
छोटी बेटी का महल है। इतना ही नहीं, अभी और अगर शानो शौकत देखना हो ना शाहजहाँ की, तो मैं और आपको दिखाता हूँ। ये जो आप महल का इलाका देख रहे हैं, मुमताज़ महल का लिविंग एरिया का जो इलाका देख रहे हैं, जस्ट इसके सामने में आप देखो, मुश्किल से 5-6 फीट के ही दूरी पर में, जस्ट सीढ़ियों के नीचे आप उतरोगे तो यहाँ पर में एक फाउंटेन है। यहाँ पर में 5 बड़ी बड़ी फाउंटेन्स लगाई गई हैं और बाकी ये जो छोटी छोटी दिख रही हैं ये है 33। इसमें आपको ये जान के हैरानी होगी कि इन फाउंटेन्स में आमतौर पे पानी का फव्वारा नहीं चलता था, बल्कि गुलाब जल का चलता था, इत्र का चलता था। जैसी जो सुगंध, जो परफ्यूम होती है ना, उनका इन बड़े फाउंटेन के द्वारा में फव्वारा चलता था और उसके बाद जो हवाएं होती थी वो हवाएं सीधा यहाँ से उठते हुए और ये शाहजहाँ के लिविंग एरिया की ओर में बढ़ती थी, जिससे कि पूरा महल सुगंधित हो उठता था। ये शाहजहाँ की लिविंग एरिया के जस्ट सामने में देखो आपको ये बाग दिख रहा होगा और ये बाग है अंगूरी बाग। इसे अंगूरी बाग इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि आपको पता होगा कि जहांगीर, हालांकि ये जहांगीर ने बनवाया था, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं मैं कि 4 मुग़ल बादशाहों ने इस पूरे किले का निर्माण करवाया है। ये बहुत ही बड़ा है, तो इसका निर्माण तो शाहजहाँ ने करवाया, लेकिन ये जो अंगूरी बाग है इसका निर्माण जहांगीर ने करवाया था। और इसलिए करवाया था जहांगीर ने क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जहांगीर बहुत ही रंगीला किस्म का इंसान था और उसे वाइन बहुत ज़्यादा पसंद था। वाइन के बहुत बड़े शौकीन थे वो, और अंगूर को ही सड़ा कर करके और वाइन बनाई जाती है, तो इसलिए यहाँ पर में अंगूर की खेती की जाती थी। हालांकि अभी के समय में यहाँ पर में छोटे मोटे फूल पौधे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा में जो होती है इनकी देख रेख में इनको लगाए गए हैं। बाकी जहांगीर के काल में यहाँ पर में पूरी की पूरी अंगूर की खेती की जाती थी और उसी अंगूर से वाइन बनाए जाते थे। से देखो आप, ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा जो विहंगम एरिया है, यह जहांगीर का प्राइवेट एरिया हुआ करता था। ये देखो फाउंटेन की और कहानी। ये वाला फाउंटेन यूं ही नहीं चलता था। जब यहाँ से पानी ओवरफ्लो होता था तो यहाँ पर से अंडरग्राउंड के ज़रिए यहाँ पे नीचे भेजा जाता था और इसके ज़रिए आप ये देख सकते हो ग्लास की यहाँ पे फ़िलहाल बनाई गई है और इससे यहाँ पर पानी स्टोर होता था। ये देखो आप, और यहाँ पर भी एक आपको होल दिख रहा होगा, वहाँ से पानी अंदर होते होते और सामने एक और फाउंटेन है, वहाँ पर भी जो है वह रंग बिरंगे फव्वारों के ज़रिए में गुलाब जल और अलग अलग इत्र के जो हैं वह फव्वारे चलाए जाते थे। तो फाइनली गाइज, अब हम आपको उस जगह को दिखाते हैं जहाँ पर औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहाँ को 8 साल तक नज़रबंद किया था, यानी कि कैद बना के रखा था। और इसी जगह पर ताजमहल को निहारते निहारते 8 वर्षों के पश्चात शाहजहाँ की मृत्यु हो गई थी। इस जगह को मुसम्मन बुर्ज या शाह बुर्ज भी कहा जाता है, इसे झरोखा भी कहा जाता है। ये देखो, ये है मुसम्मन बुर्ज। ये देखो, ये वही जगह है जहाँ पर औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहाँ को 8 साल तक नज़रबंद किया था। और मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कौन सी जगह है, आखिर क्यों इस रेलिंग को लगा दिया गया। हम अंदर नहीं जा सकते, देखो आप ध्यान से। ये जो आपको छोटे छोटे यहाँ पर में छेद दिख रहे होंगे, इन सारे जगहों पर में बहुत ही कीमती देखो ध्यान से, ये नक्काशी की गई है। यहाँ पर ये हैं, ये सारी चीज़ें, इन सारी जगहों पर में महंगे महंगे मोती जड़े होते थे। होता है ना पोखराज, मूंगा, नीलम, ये सारे यहाँ पर में जड़े होते थे। इन जगहों पर में सोने मढ़े होते थे, लेकिन धीरे धीरे करके सारा इनको निकाला जाने लगा। देखो आज भी कुछ कुछ इनके अंदर में मोतियाँ मौजूद हैं। ये जो आपको चमकती हुई मालूम पड़ रही है, कुछ कुछ मोतियाँ मौजूद हैं, लेकिन मुख्यतः सारा निकाल लिया गया। ये आप देख सकते हो, इस जगह से मोतियाँ निकली हुई हैं, पर इस जगह पर में मौजूद हैं। ये बहुत ही बेशकीमती पत्थर हैं, ये बहुत पुराने ज़माने के, ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, देख सकते हैं। और इसी जगह पर में शाहजहाँ अपनी बेगम को याद करते करते, और इसी जगह से अंदर हम नहीं जा सकते, नहीं तो ताजमहल बिल्कुल सामने दिखता है। मैंने आपको पहले की वीडियो में भी दिखाया है, यहाँ से ताजमहल को देखते देखते और मुग़ल बादशाह शाहजहाँ की मृत्यु हो गई थी। तो ये है मुसम्मन बुर्ज जहाँ पर कि शाहजहाँ की मृत्यु हुई थी, और जस्ट सामने में यहाँ पर में इनके वॉशरूम है, देख सकते हैं आप। ये दो यहाँ पर में वॉशरूम बनाए गए हैं। ये खास करके शाहजहाँ के लिए, क्योंकि यहाँ पर वो नज़रबंद थे, उनके बेटे ने यहाँ पर बंदी बना लिया था, तो ये यहाँ पर वॉशरूम का यूज़ करते थे। और बाकी ऊपर में इन्होंने शाहजहाँ की अपनी एक प्राइवेट मस्जिद थी, जो कि अभी हम आपको आगे चल के दिखाते हैं।
और ये देखो भाई, ये तो रास्ता खैर बंद है हम टूरिस्टों के लिए, लेकिन शायद कुछ होगा अपना ऐसा इलाका जो कि जहाँ अलाउड नहीं है जाना। पर ये देखो यहाँ पर मैं छोटा सा हमें कोई स्पेस दिख रहा है। और भाई मगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊं तो देखो अंदर में भी बड़ी कमाल कमाल के कमरे दिख रहे हैं यार। ये देखो आप, अंदर में भी रूम्स बने हुए हैं, मतलब काफ़ी आलीशान है ये। हम जा नहीं सकते, ये इलाका बंद है यहाँ से, वरना पता नहीं इसके नीचे में क्या है, कौन सी जगह है। काश कि देख पाते आप। देखो मैं आपको और ऊपर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, और बहुत ठंडी हवा आ रही है अंदर से, बहुत ठंडी हवा आ रही है, मतलब इतनी ज़्यादा कि मैं आपको बताऊँ पूरी चाहे कितनी भी 50 डिग्री सेल्सियस की गर्मी पड़ जाए तो यहाँ पर आपको बिल्कुल कंबल ओढ़ने वाली जो ठंड होती है ना उतनी ज़रूरत पड़ेगी। बहुत शीतल हवा आ रही है यहाँ से। कुल मिलाकर के इस फोर्ट में 2 मस्जिद है, जो कि एक मस्जिद तो मीना मस्जिद है जो कि शाहजहाँ का अपना प्राइवेट मस्जिद है। वहाँ पर शाहजहाँ के अलावा और कोई भी नमाज़ पढ़ने नहीं आता था। जब अपने बेटे के द्वारा में यहाँ पर उनको कैद रखा गया था तो जस्ट ऊपर में सीढ़ी चढ़ करके, और ये देखिए ये है मीना मस्जिद, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। यह छोटी सी श्वेत संगमरमर की मस्जिद मुगल सम्राट शाहजहाँ ने अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए बनवाई थी, है ना। खास करके इसमें लिखा भी गया है कि अपने बंदी जीवन 1658 से लेकर के और 66 साल तक, यानी कि इन 8 साल तक में वो कैद रहे थे अपने बेटे के द्वारा में, और उसी के दौरान में नमाज पढ़ने का काम इसी अपने प्राइवेट मस्जिद यानी मीना मस्जिद में वो किया करते थे। और ये पत्थर आपको दिख रही है, ये वायसराय एंड गवर्नर जनरल बाय ब्रिटिशर्स के द्वारा सन 1880 में इसको यहाँ पर में स्थापित किया गया था। इस संगमरमर पर में लिखने का काम किया गया था। तो भाई अब हम पहुँच चुके हैं दीवाने खास। दीवाने खास वो जगह है जहाँ पर में कि बादशाह, मुग़ल बादशाह अपने ख़ास मंत्रियों के द्वारा में बैठकर मीटिंग किया करते थे। जो बहुत ज़रूरी ख़ास बातचीत होती थी, जो कि अपने जो दरबारी होते थे, जो उनके मंत्री होते थे, उनके साथ में बैठकर में मीटिंग लिया करते थे। यही वो जगह है दीवाने खास। और ये अभी हम सबसे अंतिम फ्लोर पर खड़े हैं आगरा फोर्ट के, और ये सामने में जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया कि ये दीवाने खास है, और दीवाने खास के जस्ट पास में ही आपको ये काले रंग की तख्त दिख रही होगी, एक सिंहासन दिख रही होगी जो कि जहांगीर का सिंहासन है। ये सिंहासन में आप देख सकते हैं कि एक फूल के आकार में कुछ डिज़ाइन बनी है और कुछ फारसी में कुछ लिखा गया है। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में इस चमकदार जो काले रंग के पत्थर हैं उसका भी वहाँ पर मैं मेंशन किया है इसकी खूबियों के बारे में, कि यह उनके लिए बेहद ही लकी था। और अगर इसकी बात करें तो जहांगीर ने इसे अकबर के काल में ही, अकबर के अपने पिता के प्रति जो है वो जहांगीर ने विद्रोह छेड़ दिया था सन 1605 में। उस समय में इस तख्त को बनाया गया था। फिर 1610 में जब अकबर की मृत्यु हुई तो 1610 में यह तख्त वहीं अकबर का किला जो कि इलाहाबाद में है वहीं पर यह तख्त बना रहा। लेकिन फिर उसके बाद में 1610 में इसे उठा करके आगरा फोर्ट में लाया गया, और तब से ये काला जो तख्त है वो यहीं पर विराजमान है। और इसके क्रैक होने की कुछ खास वजह भी है कि 1803 के आसपास में एक युद्ध हुआ था। तो युद्ध के दौरान में गोलेबारी बहुत ज़्यादा, मतलब जो गोले होते हैं ना तोप के, वो बहुत ज़्यादा छोड़े गए थे इस पत्थर पे, जिसकी वजह से दरारें पड़ गई। और गोले के कुछ निशान देखो आप यहाँ पर भी देख सकते हो। ये देखो आपको दिख पा रहा होगा कि सीधा खोला जा करके वहाँ पर टकराया था, जिससे कि दरारें भी आसपास में, उस जो छेद है ना उसके आसपास में दरारें भी पड़ गई हैं। बहुत खतरनाक धमाका हुआ होगा। और ये दीवाने खास से देखो मुशम्मद बुर्ज, जहाँ पर कि अभी हमने आपको नीचे से दिखाया था, जहाँ पर कि शाहजहाँ को औरंगजेब ने कैद रखा था 8 साल। तो सामने वही वो जगह है, और वही किनारे जो वहाँ पे रेलिंग है ना, वहाँ से बैठ कर सीधा ताजमहल को वो निहारा करते थे। तो दीवाने खास आपने देखा। अब हम चलते हैं दीवाने आम के तरफ में। और एक और महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि इसी जगह पर में आपने कोहिनूर हीरा का नाम भी सुना होगा। नादिर शाह से छीनी गई, उसके बाद में बहुत ज़्यादा चक्कर लगाने के बाद में फाइनली मुग़ल बादशाहों के हाथ में आई, तो फिर यहाँ पर में वो नूर हीरा को रखा गया। लेकिन अभी फ़िलहाल वो हमारे पास नहीं है। वो लंदन में, ब्रिटिश के टाइम पर में लंदन में, आज वहाँ पर में एलिजाबेथ का जो म्यूज़ियम है वहाँ पर में रखा गया है। हालांकि बहुत ही बेशकीमती पत्थर था वो, हमारे भारत का पत्थर था। अब कैसे आती है, अब तक सरकार क्यों नहीं ला पाई है, इसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे।